दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीयूटी पीजी इंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल है आपका जो अंकों पर आधारित है 41 से 43, 43 से 47, 47 से 53, 53 से 61। तो पूछ रहा है आपका अगला क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ +2 बड़ा है, यहाँ 43 से 47 +4 या 43 से 47 कह सकते हैं आप, 4 बड़ा है। यहाँ आपका 47 + 53 मतलब यहाँ 3 + 3 6 बड़ा है, और अगले में 7 1 8 बड़ा है। तो 2 2 का बढ़ रहा है, तो अगले में 10 पड़ेगा। 61 + 10 कितना हो जाएगा? 71। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। देखिए इसमें 71 दिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं। ये कटा है इतना 11 21 16 26 31। अब देखिए इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। इसमें अगर डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, ऐसी श्रृंखलाएं दो सीरीज में चलती है। यहाँ से देखते हैं तो कोई अरेंज नहीं मिल रहा है। देखिए नॉर्मल यहाँ 10 बड़ा है, ठीक। फिर यहाँ माइनस घटा है 5, फिर यहाँ कितना बड़ा? यहाँ 10, यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ +5। तो इस तरह का सही श्रृंखला नहीं बन पा रहा है। हम देखते हैं अपने अनुसार। तो जो है इसमें 11 + 5 कितना होगा? 16 और 16। अब ये देखिए 21 + 5 कितना होगा? 26। तो ये श्रृंखला अल्टरनेट चलती रहेगी। ये वाला फिर इस पे आएगा और ये वाला फिर आगे जाएगा। तो देखिए हम 16 से फिर क्रॉस करके जाएंगे, 16 + 5 इसमें बढ़ेगा। 16 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 + 5 21 हो जाएगा। तो आपका जो रिक्त स्थान है उसमें 21 भरा जाएगा। जैसे 11 21 16 26 21 और फिर 31 होगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जी सुमन राजेश की पत्नी है, पत्नी के बेटे की पत्नी है। तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है? जैसे जो सुमन है, मान सकते हैं हम सुमन जो है, सुमन, ठीक है। सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। राजेश के बेटे, मान ले हम कहीं ये कोई राजेश का बेटा है, और राजेश यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बेटे की पत्नी है, तो ये तो इसकी क्या लगेगी? ये राजेश इसका ससुर लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पत्नी है, तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है? तो जो सुमन का राजेश से संबंध है वो इसका बहू हो जाएगा, वो इसकी बहू लगेगी राजेश की। ठीक है, मतलब राजेश के बेटे से सुमन की शादी हुई है, तो राजेश ससुर हो जाएगा इसका। और ये जैसे इसकी बहू हो जाए, बहू कह रहे हैं, बहू हो जाएगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें दिया है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा है? तो हम इसे टॉपिक वाइज एक एक श्रृंखला वाइज देखते हैं। जो गणेश है, गणेश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, अपनी माता, उसकी माता कोई है, ठीक है, कोई माता हो गई, इसे हम माइनस से दर्शाते हैं। हम इसे गोला वही करके दर्शा सकते थे। माता के भाई, इसकी माता है, सॉरी गणेश यहाँ नहीं रहेगा, गणेश नीचे रहेगा। जब कोई हम जैसे 3 स्टेप में बात करते हैं, यहाँ दादा दादी को रख सकते हैं, माता पिता को, यहाँ पोता पोती को। ठीक है, तो गणेश हो गया, गणेश की माता हो गया, उसकी भाई, ठीक है, माता के भाई के पिता, भाई के कोई पिता होंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, तो इसके भी तो पिता होंगे। और ये गणेश के जो इनकी माता के भाई हैं, गणेश का मामा लगेगा। और जो मामा की है बेटी है, देखिए आगे कह रहा है किसके साथ? कि पोती के साथ, या कह सकते हैं इसके अपने कह रहा है माता के भाई के पोती के साथ, मतलब इसके पिता के पोती के साथ टहल रहा है। तो इसके बेटी के साथ टहल रहा होगा, तो इसकी बेटी हो जाएगी, इनकी पोती हो जाएगी। इस श्रृंखला के अनुसार देखे तो इस हिसाब से देखे तो ये दोनों भाई बहन होंगे। मामा की लड़की क्या लगेगी? बहन ही तो लगेगी। ममेरी बहन कह सकते हैं, फुफेरी बहन, ये सब कह सकते हैं ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है माता तो लगेगी नहीं, क्योंकि 3 स्टेप में चलते हैं। देखिए पहला जो स्टेप होता है माता पिता का होता है, और इससे
इससे मगर नीचे आते, देखिए माता पिता इसमें पुत्र का हो जाता है, ठीक है। अब माता के भी दादा दादी का नाम आता है या पिता का, तो इसमें और इनके भी पिता का बात करें तो यहाँ चले जाते हैं। पैरेलल वाले को इधर लिखते हैं। अगर पुत्र हो है, जैसे मान लीजिए थर्ड जनरेशन में आ रहा है जैसे पुत्र, तो नीचे होगा। फिर जैसे माता पिता इसमें हो जाएंगे, माता पिता, नाना नानी, काका काकी, और जो ना इसमें दादा दादी, जो भी बुजुर्ग लोग आते हैं इसमें थर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो ये चौथा सवाल है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी ममेरी बहन होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इसको आपस में कोई दो अंक चेंज करके, जैसे 7 और 98 को, 21 और 7 को, 5 और 3 को, और 3 और 4 को चेंज करके सही आंसर बताइए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम किसको चेंज करें। ऐसे हम देखते हैं जो कटता है, जो कट सकता है। यहाँ तो 14 कट सकता है इससे, तो 14 ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। 14 और 98 कहीं पे चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाता तो यहाँ से चेंज हो जाता। अब इसे हम 7 और 3 को देखते हैं, तो 7 3 है, 7 यहाँ पे है और 31 यहाँ पे है, तो हम इसके जगह पे 31 रख देते हैं, ठीक है। देखिए 7 की जगह पे 31, सॉरी यहाँ पे 31 रख देते हैं, फिर 3 रख देते हैं, फिर -98, यहाँ ये भाग का निशान है तो यहाँ पे गुणे में बदल जाएगा, और +5 बराबर, यहाँ 7 नहीं लिखे, 31 नहीं लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे क्योंकि हम चेंज किए हैं। अब देखिए काटेंगे, 14 7 कितना होगा, 14 7 98 होता है, 7 मेरे में कटेगा, 31 93, 93 -7 +5 बराबर 7 आएगा, ये नहीं आएगा, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। देखिए 31 और हम 7 को चेंज किए, ठीक है। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 था, लेकिन हम चेंज कर दिए। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 31 93 आ जाएगा, और ये 14 7 98 कटेगा, तो ये नियम के अनुसार ये नहीं आएगा। यहाँ इसे सॉल्व करने पे 7 नहीं आएगा, तो हम आगे कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा अंक छोटा अंक को लेते हैं, जैसे 5 और 3 को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 के यहाँ पे 5 रख दीजिए, ठीक है। 3 की जगह पे 5 रख दिए हम, और फिर क्या है, -98 तो रहने दीजिए, भागा 14 है तो इसे गुणा में परिवर्तन करेंगे तो 1/14 हो जाएगा, +5 की जगह कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ कितना है, 31, इसे देख लेते हैं। 14 7 कितना हो जाएगा आपका 98, 7 5 कितना होगा 35, 35 -7 +3 बराबर 31 आएगा दोस्तों। देखिए अगर 35 3 जोड़ेंगे तो 38 में से 7 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। देखिए 38 में से 7 घटाएंगे, इधर भी 31 इधर भी 31, तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन आपका सी होगा वो करेक्ट होगा। आप बी से लगा के देख सकते हैं सवाल को। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है, अगला भी सॉल्व करना है इसे भी। तो देखिए पहले नॉर्मल अंक को लेते हैं, या कह सकते हैं हम एक को ऑप्शन से उठाते हैं। 8 और 9 को हम चेंज करते हैं, 8 की जगह हम 9 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 9 का जहाँ पे 9 था यहाँ पे 8 कर देते हैं, 8 × 3 भागा 6 +4 -9 बराबर 1। तो देखिए 8 3 के 24, या पहले इसे कटता है ना, तो इसे का को पहले काटिए, 3 लिख दीजिए, इसे भाग में बदल दीजिए, +4 -9 कर दीजिए। अब देखिए कुछ होता है, 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 4 4 8, ये +4 -9 बच रहा है, तो +4 ये ऑप्शन अब कहीं कहा जा रहा है, आ रहा है, पर इसमें -1 आ रहा है, क्योंकि ये 8 होगा ये -9 होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर हम 3 और 6 को देखते हैं, ये 9 हो गया, इसकी जगह 6 कर देते हैं, +4 हो गया, 3 और 9, 3 और 6, 3 की जगह 6 कर दिए, 6 की जगह 3, तो ये भी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे 3 ये ऊपर नीचे बस कट के रह जाएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड को देखते हैं, 3 और 4 को परिवर्तित करते हैं, 9 यहाँ 3 था तो यहाँ पे 4 कर दिए, और यहाँ कितना था, भागा 4 6 है, 6 कर दिए, ठीक है। अब 4 की जगह यहाँ 4 था, देखिए वहाँ पे 4 है, ऑप्शन में 4 है, 4 की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। अब -8 कर दिए, ठीक है।
3 और 4 को हम परिवर्तित किए हैं, देखिए 3 और 4 को, तो इसे 9 गुणे 4 इसे तोड़ दीजिए भाग में, एक गुणा है तो इसे भाग में टूटेगा, 1/6 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 8 होगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9, एक गुणा में है, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आगे यदि हम गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 6 3 9, देखिए 9 आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस 8 था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, तो देखिए हमारा LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS। अब सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला सवाल को देखते हैं, सॉरी अभी एक सवाल इसमें बच गया है। अब हम 7वें सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है आपका मेज कपबोर्ड जो अलमारी बनी होती है और फर्नीचर, इसमें संबंध बताना है। इसमें आपका कंफ्यूजन होगा, बता दे रहा हूँ, ये भी लकड़ी की है, ठीक है, पहले से बता दे रहा हूँ तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जो मेज होता है वो भी फर्नीचर का बना होता है, फर्नीचर मतलब जो लकड़ी होती है, और कपबोर्ड जो अलमारी है वो भी फर्नीचर का ही बना है। तो अगर हम देखते हैं तीनों में रिलेशन, तो फर्नीचर के अंदर ही दोनों आएंगे ना, मेज और कपबोर्ड। तो मेज आ गया है आपका, मेज, और आपका कपबोर्ड मतलब जो अलमारी है ये आपकी इसी की बनी है, और ये फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। देखिए बड़ा वाला फर्नीचर है, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। जैसे हम इसे आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, अब बिहार हो गया, ये भारत हो गया आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश एक राज्य है और बिहार भी एक राज्य है, और ये दोनों क्या है, भारत का एक अंग है, मतलब ये भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं, 7 सवाल 7वां नंबर तक हो गया आपका। अब आगे देखते हैं हम 8 में कह रहा है बहनें माताएं और अध्यापिका के बारे में संबंध बताइए। तो देखिए जैसे कोई एक तो हो गया बहनें, हो गया बहनें, कुछ बहनें माताएं हो सकती हैं। अगर किसी की बहन है वो किसी की माता भी तो हो सकती है, ठीक है। अगर अध्यापिका की बात करें तो कुछ बहनें भी अध्यापिका होती हैं, किसी की बहन अध्यापिका होगी तो किसी की माँ अध्यापिका होगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है व्यक्ति की एक पंक्ति में, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिलता है। अब इसे सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। व्यक्ति की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर तथा दाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए जो राम है, जैसे यहाँ पे उसका स्थान है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड करें, देखिए कागज में क्या होता है या पेपर में ये लेफ्ट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका राइट होता है। तो देखिए इधर से बाएं ओर से कितना है, 18वें स्थान पर है, और दाएं ओर से 23वें स्थान पे है, ठीक है। तो अगर ये इसका स्थान देखेंगे तो देखिए अगर उसका राइट प्लेस निकालना है, तो अगर हम देखते हैं इधर से 18वें स्थान पे है, मतलब इधर से पहले 17 लोग रह चुके हैं, इधर से पहले 22 लोग होंगे और एक बंदा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं मतलब इधर 17 लोग हैं और इधर कितना 22 लोग हैं। अब इसे देखिए एक को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये बीच में है तो इधर 17 लोग हैं, इधर 22 लोग हैं, दाएं ओर से 22 लोग के बीच में मतलब आगे है, और इससे 17 लोग से पीछे है, आगे पीछे भी हम कह सकते हैं। तो हम 22 और 17 को जोड़ लेंगे, ठीक है, और एक इसे जोड़ लेंगे, तो एक 17 और एक इसे जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब 22 18 को आप कर लीजिए, 8 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, 80 ले 1 2 1 3 3 1 4, तो कह सकते हैं आप 40 नंबर पे है, ठीक है, सॉरी 40 नंबर है। इसे फार्मूले से लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कल के दिन आप फंस गए, फार्मूला नहीं याद है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो बाएं ओर से लेफ्ट ओर से 15वें स्थान पर है तथा दाएं ओर से 11वें स्थान पर है, तो हम कह सकते हैं इसके यहाँ पे वो लड़का है, ठीक है, मयंक मान लीजिए है, मोनू है, कोई है, तो इसके पहले यहाँ से 14 लोग हैं होंगे ना लाइन में, पहले आगे या लेफ्ट में 14 लोग हैं, और दाएं में यदि 11वां स्थान है उसका, तो इसके पहले भी तो 10 लोग रह चुके हैं और एक बंदा वो हो गया, ठीक है। तो देखिए 14 10 24 और 1 25,
कहने का सेंस है कि इसमें 25 लोग टोटल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि इंटर को इस तरह लिखा जाता है जैसे FOTGT के रूप में। अब इसके पहले हम इसका क्रमांक देख लेते हैं। इसका 5 होता है दोस्तों। ठीक है, आपको नहीं याद रहेगा तो आप ABCD लिख के देख लीजिएगा। इसका 14 होता है, इसका 20 होता है, T का, E का 5 होता है, R का 18 होता है। इसी प्रकार F का 6 होता है और O का 15 होता है, T का 20 होता है और G का 7 होता है और T का कितना होता है, T का फिर आपका 20 होता है। देखिए डायरेक्ट हम देखें तो पहला में 1 बढ़ा है, 5 से 6 हुआ है, दूसरा में 1 बढ़ा है, तीसरा में 20 से 20 वही रह गया है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब चौथे में 2 बढ़ा है, 5 से 7 हो गया। देखिए 5 से 7 हो गया। अब फिर पांचवें में भी 2 बढ़ा है। तो इसी प्रकार हम चाइल्ड में भी 2 बढ़ा है। एक पहले बढ़ाएंगे, पहले 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो C से 1 बढ़ेगा, D होगा, H से 1 बढ़ेगा, I होगा, फिर I उसी तरह कांस्टेंट रहेगा, फिर L से 2 बढ़ेगा, L M N होगा, फिर D से 2 बढ़ेगा, D E F हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा DIINF, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है असमूहीकृत को पहचाने जो ग्रुप से मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसमें है लिखना कलम से जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हम कलम से ही लिखते हैं। कितने लोग पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन कलम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आवर्धन का मतलब होता है छोटी से छोटी या नज़दीक की वस्तुओं को अपनी तरफ देख लेना या खींच लेना, या कह सकते हैं उसे मिनिमाइज, कितना हम जूम कर सकते हैं। तो इसे सूक्ष्मदर्शी से किया भी जा सकता है। खुदाई हो गया, खुदाई कुदाल से ही की जाएगी। ठीक है, अब बंदूक से मारना दिया है। देखिए बंदूक इसका एक कारण है जबकि इसका सोर्स नहीं है। ये खुदाई क्या है, इसका एक सोर्स है। ठीक है, बंदूक से मारना इसका क्या है, एक परिणाम, रिजल्ट दे रहा है। ये इसका नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बंदूक किससे बनता है ये पूछता है, या बंदूक का काम क्या है, टारगेट फोकस करना, मारने के लिए बस थोड़ी नहीं यूज होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये तो ऑप्शन सही होगा लेकिन ये ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है 12 नंबर सही क्रम में लगाएं। महीना हो गया आपका, दिन हो गया, वर्ष हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनट आएगा, तो मिनट 5वें नंबर पे है। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, घंटा आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, दिन आएगा, फिर आपका महीना 1 नंबर पे है, फिर आपका वर्ष कितने पे है, 3 नंबर का। तो आपका जो क्रमांक होगा 5 4 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहूँगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप इससे कुछ सीखिए और मुझसे 2 त्रुटि हो रही होगी उसे माफ करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।